सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक समय की बात है कि भगवान शंकर के मन में विचार आया कि लोक कल्याण के लिए कुछ ऐसी वार्ता हो जिससे संसार का कल्याण हो और जिनका ध्यान, जिनके श्री चरणों का ध्यान मैं निरंतर लगाता रहता हूं, उस रस को लोक कल्याण के लिए प्रकाशित किया जाए। इस भावना के साथ भगवान शंकर ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई है। अमर कथा कौन सी? यही अमर कथा जो आप और हम यहां बैठकर श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी की कथा। कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा सुनते सुनते पार्वती जी को बीच में नींद आ गई। भोलेनाथ ने कहा था, पार्वती कथा मैं सुनाता जाऊंगा, हुंकार तुम देती जाना। हुंकार समझते हैं ना? ये हुंकार भरने का भी बड़ा फायदा है, क्योंकि कथा में निद्रा देवी कौन से कोने से होकर प्रवेश कर जाती है पता नहीं चलता। और सबसे ज्यादा इस बात की सुविधा उन लोगों को होती है जो कथा के प्रांगण में आके सबसे पहले ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पीठ लगाने के लिए मिल जाए। कोई पिताजी हमारे बता रहे थे कल हमें कि वीडियो में वो देख रहे थे YouTube पर, तो कोई सज्जन पीछे सो रहे थे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, समाधि लग गई होगी, प्रभु का ध्यान है, क्यों कहें नींद आई। लेकिन बड़ा अच्छा साधन मिल जाता है। ज़्यादातर कथा के प्रांगण में ऐसा स्थान ढूंढा जाता है जहाँ पीठ लगाने के लिए मिल जाए। और उससे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली माताएं हैं, जैसे ही नींद आ रही हो बस थोड़ा सा घूंघट नीचे करना है, जय राम। इसलिए कथा में जब बैठे तो बड़ी सावधानी के साथ बैठे, हूं कराते रहे। और निद्रा देवी प्रवेश ना करे, इसीलिए हम लोग भी बीच बीच में कीर्तन कराते रहते हैं, जय जयकार बुलवाते रहते हैं। बोलो राधा रानी जय। अब जो गहरी नींद में सो रहे हो, जब जय जयकार बोलो, हाँ कहाँ थे, कौन सी कथा चल रही? पार्वती जी भी सोनी। तो जिस वृक्ष के नीचे भूत बावन भोलेनाथ पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, उस वृक्ष के ऊपर एक शुक का अंडा रखा है। शुक यानी तोता, शुक का अंडा रखा है। कथा के तेज का इतना प्रताप हुआ, इतना प्रभाव हुआ कि वो शुक का अंडा फूट गया और उसमें से वो तोते का बच्चा निकल आया। और कथा का ऐसा रस प्राप्त हुआ कि जहां पार्वती जी हुंकार दे रही थी, भगवान शंकर कथा सुनाते जा रहे हैं और तोते का बच्चा क्या कहता है? कथा सुनाते सुनाते जब दसम स्कंद में प्रवेश हुआ
और भोलेनाथ ने दोनों हाथ उठा के बोली, कहो नंद के लाला की जय। जैसे ही जय जयकार बोली, पार्वती जी की आंख खुली। हाँ तो प्रभु हम कहाँ थे, कहाँ थे? क्या कथा नहीं सुनी आपने? क्षमा करें प्रभु, मैं तो सो गई थी। अगर आप सो गई तो ये हुंकार कौन भर रहा था? भगवान शंकर ने नेत्र बंद किए, ध्यान लगाकर देखा तो शुक का बच्चा कथा सुना। भगवान शंकर अपना त्रिशूल लेकर दौड़ने लगे और शुक का बच्चा उड़ने लगा। छत पर व्यास जी की पत्नी अपने केश सुखा रही थी। उनको जैसे ही जमाई आई, बाल शुक व्यास पत्नी के मुख के माध्यम से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर भगवान बाहर खड़े हुए देख रहे हैं, कहाँ हैं? व्यास जी ने आकर प्रणाम किया, भोलेनाथ क्या हुआ? भूत भावन भोलेनाथ कहने लगे कि आपके घर में मेरा चोर बैठा है। चोर बैठा है? कौन सा चोर है? हमने तो किसी को आते हुए नहीं देखा। अच्छा एक बात तो बताइए, उसने आपका चुराया क्या है? भोलेनाथ कहने लगे, उसने हमारी अमर कथा चुराई है। व्यास जी मुस्कुराकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, कहने लगे कि प्रभु सच में आप भोले भाले हैं। क्यों? एक बात बताइए, जिसने आपकी अमर कथा सुन ली हो वो आपके द्वारा भी कैसे मर सकता है? व्यास जी की बात सुनकर शंकर भगवान वहां से लौट के आ गए हैं। तो ये भगवान की लीला है, तोता यानी सुखदेव। लेकिन ये सुखदेव स्वामी है कौन? ये सुखदेव स्वामी स्वयं भगवान शंकर का ही अंश स्वरूप है। लेकिन प्रभु को जिस प्रकार अपनी लीला करनी होती है, तो अपनी लीला का विस्तार करने के लिए जिस प्रकार से महाराज के भीतर ठाकुर ने अपने अनेक अनेक रूप बना लिए, उसी प्रकार प्रभु अपनी लीला करने के लिए जिस प्रकार ने भगवान राम की सहायता करने के लिए शंकर जी ने अपने ही एक स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज को प्रकट किया, इसी प्रकार भगवान शंकर ने श्री सुखदेव जी को प्रकट किया है। सुखदेव स्वामी अवधूत हैं। अवधूत यानी संसार में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं करता है, किसी से कोई लेना देना नहीं। एकमात्र अपने ध्यान में मग्न रहना, अपने प्रभु की लीला में मग्न रहना। कई वर्षों तक जब वो शुक का बालक व्यास जी की पत्नी के गर्भ में है, तो व्यास पत्नी के गर्भ से वेदों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। व्यास पत्नी व्यास जी को कहती हैं, स्वामी मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे गर्भ में कोई देव पुरुष है। मुझे वेदों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। कई वर्षों तक श्री सुखदेव जी व्यास पत्नी के उदर में रहे। एक समय श्री व्यास जी ने निवेदन किया कि
कि जो भी आप मेरी पत्नी के गर्भ में विराजमान हैं, जो भी देव पुरुष हैं, कई वर्ष व्यतीत हो गए हैं और आपकी माता को बड़ा कष्ट होता है। अपनी मां के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए आप इस संसार में जन्म लें।